आज हम रूल नंबर 2 के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि हम 7 कार्डिनल के सफर में चल रहे हैं। और आज हमारा 2 नंबर रूल है, जिसके बारे में सामने आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में कभी भी नकारात्मकता न फैलाएं। नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। ये बहुत बड़ा पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि किसी भी बात को किसी भी बात को आप अपनी जिंदगी में पहले सोचे अपने आप से कि अगर हम अपने आप से ही अगर नेगेटिव फीलिंग्स के साथ जिए हैं, तो हम भी हताश हो जाते हैं। तो हम जिस इंडस्ट्री को जी रहे हैं, हम जिस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं, हम जिस इंडस्ट्री में बड़े ड्रीम्स के साथ सपनों की इंडस्ट्री को हम ग्रोथ मोड पे लेके जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सारी डाउनलाइन तैयार करनी होती है, और डाउनलाइन के साथ साथ बहुत बड़ा क्रॉस लाइन को भी हमें तैयार करना पड़ता है, क्योंकि वो इसका एक नेचुरल लॉ है। इस इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक डाउन लाइन और क्रॉस लाइन दो चीजें तैयार होती है। अब अगर हम उनके बीच में हमें किस तरह की अटेंडेंसी से कौन सी बातचीत को कैसे करना चाहिए, ये अगर हमें पता नहीं है, तो शायद हम अपने बिजनेस को उस लेवल तक नहीं ले जा पाएंगे जिस लेवल तक आपने आने से पहले ड्रीम में देखा था। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में जान। द टाइप ऑफ नेगेटिविटी इन योर बिजनेस, आपके इस बिजनेस में किस किस तरह की नेगेटिविटीज हो सकती है, होती है, जिनके बारे में आप चाहते या ना चाहते हुए भी चर्चा कर बैठते हैं। अब वो किससे करते हैं? अपनी डाउनलाइन से भी और अपनी क्रॉस लाइन से भी, जबकि ये दोनों चीजें वहां दोनों डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ में ये नेगेटिविटी वाले पॉइंट्स जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये उनके साथ चर्चा नहीं करना है। पहला पॉइंट, जैसे सपोर्ट सपोज प्रोडक्ट रिलेटेड। अब मान लीजिए प्रोडक्ट रिलेटेड कोई चैलेंज आ रहा है। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट में कोई ऐसा लगा कि सप्लाई नहीं है, हम तो बहुत डिमांड आ रही है, माल कंपनी नहीं बेच पा रही है, तो आप उसकी चर्चा चालू हो जाती है। कई बार वो चर्चा अपने डाउनलाइन में भी शुरू कर देते हैं, बातों बातों में, अरे हाँ यार इस बार तो क्या हेल्थ कार्ड ही नहीं मिल पा रहा, या न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट ही नहीं मिल पा रहा, या अभी तो हरीश संजीवनी का सीजन है, हरीश संजीवनी नहीं मिल पा रहा है। तो ये डाउनलाइन में जिस तरह आप इस चीज को बात करेंगे ना, ये चर्चा का दौर एकदम बहुत बड़ी मोमेंटम बना देगा। कौन सी? नेगेटिविटी की। अरे प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है। जबकि प्रोडक्ट नहीं कि एक दिन नहीं था, अगले दिन आ गया है, लेकिन हम उसके बारे में दोबारा से पोटेंशियलिटी को नहीं देखते हैं, और नेगेटिविटी माहौल बनाने में लग जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, छोटा सा कि प्रोडक्ट नहीं है, वो इतना बड़ा माहौल बना देता है कि आरसे में प्रोडक्ट मिलता नहीं। और ये बात धीरे 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 हमारे जो पैरेलल सपोर्ट क्रॉस लाइन है, जिनसे हमें बिल्कुल करना ही नहीं है, वहां तक पहुंच जाती है। और जब दोस्ती होती है ना, आपस में मिलते हैं मीटिंग ट्रेनिंग से, मेरा और दोस्ती हो ही जाती है, तो चर्चा करने लगे जाते हैं। हाँ यार हमारे यहाँ भी एरिस संजीवनी नहीं मिल रही है, आपके यहाँ भी नहीं? अरे कंपनी में माल ही नहीं मिलता है, जब जरूरत होती तब देती नहीं कंपनी, ये है कंपनी, वो है प्रोडक्ट खराब है, ये है वैसा है। तो कुछ भी बातों का बतंगड़ बन जाता है। प्रोडक्ट रिलेटेड नेगेटिविटी हमें नहीं फैलानी। दूसरा, रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर्स, आपस में कुछ रिश्ते, कुछ छोटी छोटी बातों पर हम अपने माहौल को ऐसा बना देते हैं कि वो मतलब रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, या रिलेशनशिप के बारे में इतनी बातें करने लग जाते हैं, हो हल्ला हो जाता है, जिसकी वजह से आपके उस बिजनेस पर इफेक्ट पड़ने लगता है। तो अब वो कहाँ करनी चाहिए? आपको अगर कोई चैलेंज आ रहा है, तो आपको अपनी अपलाइन से डिस्कस करना है, न कि डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से। अब आप गलती क्या करते हो? अपनी सारी तकलीफें डाउनलाइन से बताने लग जाते, मेरा तो है, मेरा इनकम नहीं आ रही, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा, मेरा वो डाउनलाइन बात नहीं मानता, मेरी ऑफलाइन बात नहीं मानता, मैं उसको बुलाता हूँ तो आता नहीं है, वो टाइम से फोन नहीं उठाता। रिलेशन खराब करने वाली बातें डाउनलाइन से चालू कर दी, और डाउनलाइन से चालू कर दी तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के क्रॉस लाइन पे भी जाती है। तो क्रॉस लाइन आपका जितना दोस्त आप मानते हो उतना दोस्त होता नहीं, उससे ज्यादा वो आपको और हैम्बरिंग करता है कि हाँ तेरा जहाँ पर सेटअप है ना, वो सेटअप ठीक नहीं है। तो इधर फिर वो इधर उधर गुमराह करने की कोशिश करता है, और ये रिलेशनशिप को तोड़ने का काम करता है। जबकि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पॉइंट ही है रिलेशनशिप, संबंधों की इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ नेगेटिविटी डाउनलाइन के साथ नहीं फ्रेंड। तीसरा हो गया मीटिंग रिलेटेड।
अब मीटिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, उसमें क्या होगा, आदमी मीटिंग में ले जाने के लिए बात करेंगे ना, तो वो बोलता है वहां तो एंट्री पैसा लगता है, इतना दूर से आना पड़ता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। अब वो सारी बातें जो करनी अपलाइन के चाहिए साथ चाहिए डिस्कशन, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो करता है डाउनलाइन के साथ। अब वो जिससे बिजनेस बढ़ने वाला है, जहां आकर के उसको एनर्जी मिलने वाली है, जहां आकर के उसका विजन क्लियर होने वाला है, जहां नए लोगों को लेकर के आएगा, तो वो उसकी टीम बनने वाली है, वही व्यक्ति उन टीम के साथ में इस तरह की छोटी 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 बातें करके वो अपने बिजनेस पर कुल्हाड़ी मारने का काम करता है, अपनी टीम पर कुल्हाड़ी मारने का काम करता है, अपनी डाउनलाइन पर कुल्हाड़ी मारने का काम करता है। और जब ये बातें कहीं न कहीं आपस में डिस्कशन में क्रॉस लाइन पर चली जाती है ना, क्रॉस लाइन के पास चली जाती है, तो वो भी देखता है हाँ हाँ, इसका तो माहौल बिगड़ा हुआ है, आइए हम इसको थोड़ा और इसको नमक मिर्च लगा के थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। वो आपकी इन सारी बातों पर और हवा पानी मार के आग लगाने का काम करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चौथा हो गया फाइनेंस रिलेटेड, पैसों से संबंधित। अरे मैं तो इतने समय से जुड़ा हुआ था, मेरे को तो अभी पैसा ही नहीं आ रहा है। जुड़ने से पैसा नहीं आता है सर। एक्शन प्लान क्या था आपका, उसको चेक करिए, उसमें कहाँ कमी रह गई वो देखो और सुधार, तब पैसा आएगा, तब आपका फाइनेंस फाइनेंस डिवीजन आपका स्ट्रोंग होगा। अब फाइनेंस डिवीजन आपका स्ट्रोंग नहीं है, तभी तो इस इंडस्ट्री को चूज किया आपने, कि भाई मेरे को फाइनेंस स्ट्रोंग करना, मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट स्ट्रोंग करना, पैसा कमाना ड्रीम है मेरा। अब आप उसको कमाने से पहले आप अपनी डाउनलाइन को कहने लगे, आज तो क्या है कि मेरे पास में गाड़ी नहीं है, आज मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आज मैं आ नहीं पा रहा हूँ, आज मैं बहुत दूर हूँ, आज बस से नहीं जा पाऊंगा, आज ट्रेन से टिकट नहीं मिला। कोई भी कारण बना देते हैं उसको फाइनेंस से कनेक्ट करके, और आपको आप उस बिजनेस को बढ़ाने से पहले उसको खत्म करने का काम कर देते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपका नासूर बन जाती है इस इंडस्ट्री में, और आप इस इंडस्ट्री से जो पाने के लिए आए हैं, जो पाप प्राप्त करने के लिए आए हैं, वो पात्रता आपकी खत्म हो जाती है। और जब पात्र कुपात्र बन जाता है ना, तो आप उस इंडस्ट्री में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब नेगेटिविटी इज ए पॉइजन, नेगेटिविटी का जितना प्रचार करोगे ये एक जहर के समान है, ये उतनी ही ज्यादा फैलेगी, उतना ही आपके आसपास के माहौल में जहर फैलाने का काम करेगी। और ये समझ लो कि जिसके मुंह में जहर घुस गया, वो आदमी आपका परमानेंट नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होने के बाद वो कभी आपके साथ में पॉजिटिवली काम नहीं करेगा। नेगेटिविटी क्रिएट नेगेटिव इमेज। आप बार बार जब भी कोई आपके साथ अपलाइन बात करना चाहती है, फोन करके अरे सर क्या हाल चाल है, कैसे हैं, अरे इस बार तो हम मिलके आपके साथ धमाल करने वाले हैं, और ये अपलाइन तो चाहती है कि मोटिवेट करके विजन दे के आपके साथ काम करें, और आप उसके सामने चालू हो जाते हो, ये है वो है, ये है वो है, ये है वो है, ये है वो। तो वो जो क्रिएट कर रहे हो ना आप अपनी इमेज को, वो नेगेटिव थॉट वाली इमेज जा रही है अपलाइन के माइंड सेट में, या डाउनलाइन की माइंड सेट में, या क्रॉस लाइन की माइंड सेट में। तो वो लगता है कि वो बंदा कहीं दूर से आता हुआ दिखता है, तो आदमी उससे बचना चाहता है, अरे ये तो वो नेगेटिव आदमी, अभी हमारे 5 आदमी को नेगेटिव कर देगा, दूरी बनाओ, ये फटाफट इधर उधर हो जाता है। तो ये आपके शब्द आपकी इमेज क्रिएट करते हैं। आप नेगेटिव बोलेंगे, आपका ये पूरा इंडस्ट्री में आपका इमेज नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिविटी क्रिएट नेगेटिव इन्वायरमेंट। आपके आसपास का जो आभामंडल है, ओरा है, आपका जो वातावरण है, अगर उसमें आपके शब्द पॉजिटिव जाएंगे, तो पॉजिटिव वातावरण बनेगा, सकारात्मक वातावरण बनेगा। और जब आप नेगेटिव विचारधारा के साथ जब उस एरिया में बैठेंगे, और वहां पर केवल नेगेटिव बातें होगी, नेगेटिव सोच होगी, नेगेटिव विचार होंगे, नेगेटिव थॉट होगा, नेगेटिव फेस रीडिंग होगी, आपके चेहरे से नेगेटिव विचार नजर आने लग जाएंगे, तो आपका वहां का पूरा वातावरण नेगेटिव होगा। और जो उसका जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा ना, तो जब कोई दूसरा पॉजिटिव व्यक्ति वहां आना चाह रहा होगा ना उस वातावरण में, वहां उसको नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग्स होगी, तो वो खुद भी वहां आना नहीं चाहेगा। तो वो जो आप क्रिएट कर, वो क्रिएशन आपका इन्वायरमेंट गलत बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव बातें भी नहीं करनी है। नेगेटिविटी किल्स पॉजिटिव वाइब्स। नेगेटिविटी हमेशा पॉजिटिव वाइब्स को, यानी आपके अंदर के जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, आपके वातावरण में जो फैलाव करते हैं, आपके वातावरण में एक अंतर ध्यान वाली या आभा मंडल वाली या ओरा वाली जो क्रिएटिविटी करते हैं, वो खत्म कर देते हैं, उनको नेगेटिविटी खत्म कर देती। इसलिए हमें नेगेटिव वर्ड्स को यूज नहीं लेना है, नेगेटिव बातें नहीं करनी। क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो आइडियाज आते हैं ना काम करने वाले, नेगेटिविटी किल्स क्रिएटिविटी, आपकी उस क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है, विचारों को खत्म कर देता है। इतना नेगेटिविटी का प्रभाव है कि आपके सोचने समझने की पूरी शक्ति को खत्म कर सकता है।
इतना नेगेटिविटी का जहर है। इसलिए नेगेटिविटी को पॉइजन कहा गया है। नेगेटिविटी डिस्ट्रक्ट योर फोकस, आपका फोकस, आपका अटेंशन पूरा डिस्टर्ब कर देगा पूरा, कि मुझे ये करना है नहीं करना, मैं ये करूं वो करूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, इस तरह की विचारधारा आने लग जाती। जबकि आपका एक कंसंट्रेट माइंड था कि मेरे को अचीवमेंट्स लेना है, लेकिन जो ही नेगेटिविटी के कनेक्टिविटी में आए, आपका वो माइंड से डिस्ट्रक्ट हो गया। अब आपका फोकस क्लियर नहीं है कि मैं रॉयल्टी ले भी पाऊंगा या ले नहीं पाऊंगी। आपका फोकस क्लियर नहीं, आपका फोकस गड़बड़ हो गया कि अब मुझे तो वाइटल से आगे कोई बढ़ा नहीं पाएगा। अब आपका फोकस ऐसा बन चुका है कि अब तो मेरी टीम में कोई जुड़ेंगे ही नहीं। अब आपका फोकस ऐसा बन गया कि अब तो मेरी टीम में कोई खरीदारी नहीं करेगा। आप इस तरह के विचारधाराओं से आपके माइंड्स को एकदम ऑर्डर देंगे जो नेगेटिव अप्रोच वाला है, और वहीं से आपका पूरा का पूरा फोकस चेंज होकर के डिस्ट्रैक्ट होता है, बिखर जाता है, और वहां से आपका अचीवमेंट्स आना ब्रेक हो जाता है। नेगेटिविटी डिस्ट्रॉय योर सोशल सर्कल। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी सोशल इमेज को बर्बाद कर देती है। इतना बड़ा पावर है नेगेटिविटी में, ये जहर है। इसलिए हम चाहते हैं, बार बार हम आपके कहते हैं, या आपने सुना होगा ट्रेनिंगों के माध्यम से भी, कि यहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन को पैदा करने के लिए इन मीटिंगों में आना पड़ता है, ट्रेनिंगों में आना पड़ता है, अपलाइन से संपर्क करना पड़ता है, आपके पूरे जो सिस्टम है उसको कनेक्टिविटी में रखना पड़ता है, बार बार पॉजिटिव बुक्स को पढ़ना पड़ता है, वीडियो सुनने पड़ते हैं, ऑडियो सुनना पड़ता है, अपलाइन से काउंसलिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो पॉजिटिव ओरे में आप बने रहते हो। और जैसे ही इन सब चीजों से दूरी बनाते हो, आप नेगेटिव अप्रोच में आ जाते हो, आपका सोशल इमेज पूरा नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, और वहां से आपकी ब्रांडिंग खत्म होने लग जाती है। आपके साथ लोग आना पसंद नहीं करते। नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन, इसलिए कभी भी डाउनलाइन में नेगेटिविटी को पास नहीं करना है। अगर डाउनलाइन हताश भी हो रहा है ना, अगर उसका बिजनेस नहीं भी बढ़ रहा है, उसके द्वारा कोई एक्टिविटी नहीं भी हो रही ना, तो भी उसको ये बोलना, अरे वाह यार तुम बहुत जबरदस्त प्रयास कर रहे हो, मैं मतलब तुम्हारा तारीफ करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, तुम इतना जबरदस्त एफर्ट लगा रहे हो, और बिल्कुल हम दोनों मिलकर इस बार तुम्हारा वाइटल बिजनेस का है ना लेवल वाइटल निकाल के देखे करेंगे, इस बार क्लोज करेंगे। इतनी पॉजिटिविटी के साथ उसको लेके आना, डाउनलाइन को नेगेटिव नहीं करना। अब उसको कैसे करना, ट्रीट डाउनलाइन एज योर चाइल्ड। आपको डाउनलाइन को अपने बच्चों की तरह उसको ट्रीट देना, मतलब उसके साथ व्यवहार करना है, उसके साथ रहना है, जैसे आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं अपने परिवार में। ठीक उसी तरह आप अपने डाउनलाइन के साथ बातचीत करिए, उनके साथ रहिए, उनको समझने का प्रयास करिए, उनके साथ में क्या चैलेंज आ रहे हैं उनको समझकर अंडरस्टैंडिंग बना करके उसको दूर करने का प्रयास करिए। उनके साथ मिलकर के उनको बिजनेस को चलता हुआ दिखाइए कि देखो इस तरह से काम करने से बिजनेस चलता है। उनको बेसिक कार कार्डिनल को पहले सिखाइए। ये 21 रूल अगर उसके जीवन में पहले आ गए, तो वो समझ लीजिए कि वो किसी भी मंजिल को फतेह प्राप्त कर सकता है। उसको एक बच्चों की तरह पालना पड़ेगा। वी आर इन बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। यहाँ पर आपके जैसा नीचे डुप्लीकेट तैयार करना है, तो आप अपने उसको बच्चों की तरह पालिए, उसको नेगेटिव अप्रोच से दूर रखिए। नेगेटिविटी में अगर वो कहीं भी जाने की शुरुआत भी कर रहा है, तो तुरंत उसके साथ संपर्क बना करके उसको वहां से खींच के लाइए, और अपने पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आसपास में होने वाले मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में उसको बिठाइए, साथ में बैठिए, और फिर उसको अपने बच्चे की तरह पाल करके उसको समझा करके उसको वापस खड़ा करिए। क्योंकि हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में, नेगेटिविटी विल ड्रेन देयर एनर्जी। नेगेटिविटी अगर उनको पास कर देंगे, तो उनके अंदर जो एनर्जी होती है ना स्टार्टिंग में, जो जिस तरह से वो जोश और जुनून के साथ आते हैं, उस एनर्जी को वो खत्म कर देगा, पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी को अप्रोच में नहीं लाना, बार बार डाउनलाइन के बीच में नहीं रखना। नेवर पास नेगेटिविटी टू क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन में भी नेगेटिविटी पास नहीं करना, क्योंकि ये नेगेटिविटी पहले आप जैसे आवाज निकालेंगे, मुंह से बोलेंगे ना, "ये सुरेंद्र जैन तो बेकार है, खराब है", ये पहले आपके कान सुनते हैं, सुरेंद्र जैन तो बाद में सुनेगा। तो पहले आपके कान सुनते हैं, तो आपका कान से आवाज आपका वाइब्रेशन करके अंदर जा रही है, आपके मस्तिष्क तक जा रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही है। वो अपने आप को नेगेटिव विचारधारा में लॉक कर रहा है। फिर वो जबान से आवाज उस सुरेंद्र तक जाएगी, और वो सुरेंद्र तक जाएगी, तो सुरेंद्र बोलेगा, अच्छा मेरे लिए बोला है, अब बताता हूँ तेरे को। वो आपके लिए ऐसा कुनबा तैयार करेगा, ऐसा माहौल तैयार करेगा, ऐसी तैयारी करेगा कि आपके पूरे बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम करेगा। अब उसमें वो क्या काम करेगा?
कैकेयी के साथ में कौन थी? मंथरा। वो मंथरा वाला काम करेगा। इस तरह से गणित बिठाएगा और आपके इधर उधर की बातों को आपकी टीम में फैलाने की कोशिश करेगा। तो कभी भी नेगेटिविटी को पास नहीं करना, क्योंकि आपका ए ग्रुप और आपका बी ग्रुप भी आपस में क्रॉस लाइन है। हमेशा यह ध्यान रखें, ए ग्रुप वाले मीटिंग की, ए ग्रुप वाले बिजनेस की, ए ग्रुप वाले टीम की बातचीत को बी ग्रुप में नहीं करनी है कि वहां ये गड़बड़ हो रहा, वहां ये गड़बड़ हो रहा, वो अच्छा नहीं है, वो खराब है, वो अच्छा नहीं है, वो खराब है। आपस में इसकी बात उसको नहीं करना है। दोनों में एक दूसरे में अप्रिशिएशन वाली बातें करोगे तो आपके बिजनेस को माहौल मिलेगा। क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना, यहाँ पर डाउनलाइन कम होती है, क्रॉस लाइन ज्यादा होती है। इसलिए ये ध्यान रखना, और ये सारी बातें पहले आपके कानों से निकल करके दूसरों तक जाती है, कानों में पहले पहुंचती है। इसलिए हर बात को तोल मोल के बोलना है, हर शब्द को समझ के बोलना है, थोड़ा विचार करना है कि मेरा ये शब्द पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मेरा ये शब्द सामने जाकर के मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा कि मेरे बिजनेस को घटाएगा, सामने जाके ये आवाज जो इसके कानों में जाएगी वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये सब पहले अपने विचारधाराओं से समझ करके फिर शब्दों को बोलना शुरू करें। ये एग्जाम्पल आपके सामने, नेवर क्रॉस द लाइन। क्रॉस लाइंस की एक लिमिटेशन होती है, उसकी लाइन होती है, उस लाइन से ज्यादा हमें उनके साथ दोस्ती नहीं रखनी। ऐसा नहीं हो जाए, डॉक्टर वत्स साहब कहते हैं कि आपस में दोस्ती इतनी ना हो जाए कि वो आपके घर के बेडरूम में आकर के, ड्राइंग रूम में आकर के बैठ रहा है, खाना खा रहा है और आप उसके घर जाके खाना खा रहे हो। ऐसी भी दोस्ती क्रॉस लाइन से नहीं बनानी। सिर्फ मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आते हैं, एक दोस्त की तरह हाय हेलो करना है, बातचीत करना है। हाँ कैसे, क्या बढ़िया हालचाल है, स्वास्थ्य अच्छा, ठीक है, ओके, बढ़िया, जबरदस्त काम चल रहा है, शानदार काम चल रहा है, बस। वो अपने घर रास्ते, आप अपने घर रास्ते। लेकिन ये जैसे ही लाइन को क्रॉस कर लोगे, सीता का क्या हाल हुआ आपको पता है। अगर वो लाइन में बनी रहती, इस लाइन की लिमिटेशंस को पार नहीं करती, तो ये रामायण की कहानी आगे नहीं बढ़ती। तो ये पूरी रामायण बनी, रावण आया, विभीषण आया, कुंभकर्ण आया, बहुत सारे युद्ध हुए, समुद्र नागना पड़ा, लंका जली, सारी कहानियां उसके बाद लिखनी पड़ी। तो ये क्रॉस लाइन से जैसे हम डिस्कशन शुरू करते हैं, ये सारी रामायण अपनी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। इसलिए क्रॉस लाइन से भी लिमिटेशन रखी। इन्फॉर्म कॉमन अपलाइन बिफोर मीटिंग क्रॉस लाइन। कोई भी अगर इस तरह का मुद्दा आता है, फील्ड से रिलेटेड आपके पास पहुंचता है, तो आपके इमीडिएट कॉमन अपलाइन, जो सिंगल अपलाइन, जो इफेक्टेबल अपलाइन है, उनसे डिस्कस करने के बिना कोई भी क्रॉस लाइन से डिस्कस ना करें। क्रॉस लाइन इज ए मैक्सिमम नंबर, हमारे पास में चारों तरफ क्रॉस लाइन ही क्रॉस लाइन है। इसलिए हर चीज को सोच समझ के बोलना है और वहां से लिमिटेशन रखनी है। ऑलवेज रेस्पेक्ट द रिलेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल इन द बिजनेस। आपके लेवल के हिसाब से उसके साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। आई ओनली इस बिजनेस में आइदर आपको कोई भी बिजनेस संबंधी, टर्नओवर संबंधी, वॉल्यूम संबंधी, लेग संबंधी, लेवल संबंधी, इनकम संबंधी कोई बातचीत क्रॉस लाइन से आपको नहीं करना है। ये हमेशा ध्यान रखना। अब इस तरह की अगर नेगेटिविटी आ जाती है, तो कहाँ डिस्कस करें, क्या करें, कैसे करें? तो व्हाट टू डू द नेगेटिविटी, पास नेगेटिविटी टू अपलाइन। अगर कोई भी फील्ड से नेगेटिव अप्रोच आ रही है, विचार आ रहे हैं, आपस में डिस्कस करने के बजाय आप अपने इमीडिएट अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के साथ आप उसको पास करें कि सर इस तरह का विचार माहौल बन रहा है फील्ड में, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, या हमें उसके लिए क्या सॉल्यूशन आप दे पाएंगे। तो अपलाइन से डिस्कस करें, लेकिन इतना भी ना करें कि डू नॉट यूज अपलाइन एज ए डस्टबिन, कि छोटी छोटी बातों को अपलाइन के पास भेज दें। ऐसा भी नहीं करना है कि वो डस्टबिन का डब्बा नहीं है अपलाइन, अपलाइन के पास बहुत सारी टीम है, बहुत सारी डाउनलाइन है। अगर सारी दिन भर केवल यही काम करने लग जाए, तो अपलाइन तो डस्टबिन, कचरे का डब्बा हो जाएगा। वो बिजनेस बढ़ाने की बजाय केवल इस चीजों को हैंडल करने में रह जाएगा और बिजनेस पर फोकस नहीं होगा। इसलिए जितना पॉसिबल हो, अगर ये लगता है कि ये पॉइंट कोई काम का नहीं है, आज आया कल साइलेंट हो जाएगा, तो भूल जाओ। और अगर हाँ ये पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट है जिससे बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, टीम इफेक्ट हो सकती है, डाउनलाइन इफेक्ट हो सकती है, स्टेशन इफेक्ट हो सकता है, अपलाइन को सूचित करो, उनसे सॉल्यूशन लो, काउंसलिंग करो। लेकिन बार बार छोटी छोटी बात, सर उसने टाई नहीं लगाई थी, अपलाइन को फोन करो। सर उसने तो आज परचेज नहीं करी, बोला तो था लेकिन आज नहीं करी, अपलाइन को फोन। इस तरह की नेगेटिव नेगेटिव बातों को लेके, इस टाइप की आपको सॉल्यूशन करना है। अपलाइन को वो मेजर इम्पैक्ट वाले बात रखें कि जिससे आपको सॉल्यूशन मिले। एंड डू नॉट रिपीट द नेगेटिविटी। अगर एक बार उस नेगेटिविटी का सॉल्यूशन मिल गया, वो वहां से खत्म हो गई, वहां से फील्ड से क्लियरिटी हो गई, दोबारा उसको नेगेटिविटी को आने नहीं दे, रिपीट नहीं होने दे।
वो ऐसा माहौल वहां पैदा रख कर दे, वहां बना दे, चारों तरफ उस तरह की मोमेंटम क्रिएट कर दे कि वहां दोबारा उस तरह की नेगेटिविटी को आने का कोई अवसर ना मिले। ये आपको ध्यान रखना, बीइंग ए लीडर, क्योंकि लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है, लीडर जिम्मेदार होता है, लीडर जिम्मेदारी लेता है। ये हमेशा ध्यान रखें। गोल्डन रूल ये अब याद रखिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमेशा याद रखना है जब भी कहीं फील्ड में जाए, किसी भी टीम मेंबर्स के साथ बात करें, अपलाइन के साथ बात करें, डाउनलाइन के साथ बात करें, क्रॉस लाइन के साथ बात करें, नया टीम बनाए, हर जगह ये रूल काम आएंगे। बिकम ए शॉक ऑब्जर्वर। एक शॉक ऑब्जर्वर, जैसे शोकर होता है ना, गाड़ी का एक शोकर होता है। अब हम गाड़ी चलाते हैं, फोर व्हीलर या टू व्हीलर, तो उसमें एक शोकर लगा होता है। रोड पे गड्ढा आता है और अचानक गाड़ी, गड्ढा में से गाड़ी निकलती है तो एक जंप लगता है, लेकिन वो शोकर उसको ऑब्जर्व करके आपकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने नहीं देता है। आपको उस तरह का बनना है कि एक छोटे से झटके से आप हिल नहीं जाए, आपको बैलेंस करना, उस झटके को सहन करने की आपको शक्ति मिलनी चाहिए, आपके अंदर वो शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन आपके अंदर होना चाहिए, एक ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, शोकर बनना पड़ेगा कि हाँ यहाँ तक मैं बैलेंस कर लूंगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा गड्ढा है तो वहां शोकर भी काम नहीं करेगा, वहां ब्रेक लगाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, अपलाइन से कंसल्ट करना पड़ेगा कि इस गड्ढे को कैसे पार करें, इस गड्ढे का कोई साइड रोड है या गड्ढे के ऊपर ओवर ब्रिज है, या कैसे उस पर फर्स्ट गियर में जाए, दूसरे गियर में जाए, वो प्लानिंग करें। Then negativity is a poison never to be taken or not to be given. नेगेटिविटी एक जहर है, इसको न तो लेना है और न देना है। नेगेटिविटी जहर के समान है, इसे न तो लेना है और न ही देना है। आ रही है तो एक्सेप्ट मत करो, साइड से जाने दो, सुनो ही मत। और न आपके जबान से, आपके हाव भाव से, आपके बातचीत से, आपके काम के तरीकों से किसी को देना है। हमें इस तरह से बातचीत करनी है कि सामने वाला आपका ऊपर फिदा हो जाए, आपकी बातचीत का कायल हो जाए। और हमें वो चीज लेनी है जो सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए और हमारे संबंधों को बनाए रखने के लिए काम आए। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारा था रूल नंबर 2। अब हम आज तीसरा नंबर रूल को भी हम साथ में ले लेंगे। तीसरा नंबर रूल है, किसी